ईरान और अमेरिका के बीच चल रही पर्दे के पीछे की आग अब एक नए धमाके की तरफ तो नहीं बढ़ रही। और क्या ईरान ने भारत की जमीन से यानी हमारी राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश दे दिया है? सवाल बेहद संगीन है। जब पूरा वेस्ट एशिया पिछले कुछ महीनों से युद्ध की आग में जल रहा है, तब दिल्ली में चल रही ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा और ना ही किसी धमकी के आगे कभी भी झुकेगा। आज की इस वीडियो में हम इस हाई वोल्टेज डिप्लोमेटिक वार्निंग की पूरी कहानी को ध्यान से डिकोड करेंगे। सबसे पहले मामले की गर्माहट को समझिए। न्यू दिल्ली में इस वक्त ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची भारत आए हुए हैं। वेस्ट एशिया के क्राइसिस यानी पिछले कई दिनों से चल रहे ईरान वॉर के बीच न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अराक्ची ने बिना लफ्जों को घुमाए सीधे अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट किया। अराक्ची ने कहा कि वी आर नाउ इन अ स्टेट ऑफ सीज फायर ऑल्दो इट इज वेरी शेकी। यानी दर्शकों, माना कि हम अभी सीज फायर में हैं, अभी हम हमला नहीं कर रहे, लेकिन अभी वो बहुत नाजुक डोर से बंधा हुआ है। बट वी आर ट्राइंग टू कीप इट टू गिव डिप्लोमेसी अ चांस। यानी ईरान इस वक्त एक सीज फायर की स्थिति में जरूर है, लेकिन ये सीज फायर बेहद कमजोर है और ईरान सिर्फ डिप्लोमेसी यानी बातचीत को एक मौका देने के लिए तैयार है और इसीलिए रुका हुआ है। यानी दर्शकों, दिल्ली की सरजमी से अराक्ची ने सीधा कहा कि भैया हम सीज फायर का सम्मान कर तो रहे हैं, पर पता नहीं कितने दिन और करेंगे। और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की कोशिश हमने भी कर ली है, क्योंकि ट्रंप साहब इतने दिनों से कह रहे थे, लेकिन हम कभी भी दोबारा जंग छेड़ सकते हैं। ये इसके पीछे का हिडन मीनिंग हो सकता है। आप पहले एक बार उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनिए। As you all know, we are now in the state of ceasefire. Although it's very shaky, but we are trying to keep it in order to give diplomacy a chance. So a diplomatic solution, a negotiated solution can be found. As a matter of fact, there is no military solution to anything related to Iran. They have tested us times and again. We never bow to any pressure or threat, and we resist against any aggression, against any pressure. We also resist against any sanction. For more than 40 years, my country has been the target, our people actually have been the target of brutal sanctions imposed by the United States against us. But it didn't change our determination. It didn't change our policies. Iranian people only answer to the language of respect, as we did in the past. Anytime they approached us with the language of respect, offered diplomacy, offered negotiation, we have reciprocated the same language and we have answered positively to any diplomatic solution. दर्शकों, बातें हैं सबसे बड़ी हेडलाइन पर। ट्रंप को वार्निंग और ईरान की एग्रेसिव स्टांस की अगर बात करें तो अराक्ची का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वॉशिंगटन में बैठी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ईरान पर सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने की बात कर रही है। और भैया डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त चीन पहुंचे हुए हैं और जी जिनपिंग के साथ मिलकर ईरान पे कोई फैसला ले रहे हैं। लेकिन वहीं ईरान दिल्ली में बैठकर बयान दे रहा है कि भैया ये सीजफायर बहुत नाजुक है और कभी भी टूट सकता है। इसीलिए आप किसी धोखे में मत रहिएगा कि ईरान झुक जाएगा या ईरान को आइसोलेट करोगे तो वो हार मान लेगा। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। चाहे तेहरान हो या न्यू दिल्ली, अब्बास अराक्ची के शब्द बिल्कुल निडर होके खड़े हैं और अब्बास अराक्ची पूरे ईरान को रिप्रेजेंट करते हुए ये दिखा रहे हैं कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। दर्शकों, एक पत्रकार के नजरिए से अगर आप भी देखें और स्टेटमेंट को रीड करें तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के उस मसल फ्लेक्सिंग को जवाब है जो वेस्ट एशिया में वो कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि मिलिट्री सॉल्यूशन यानी युद्ध से ईरान को चुप नहीं कराया जा सकता। अमेरिका और उसके अलाइज ने पहले भी ईरान को टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ना तो किसी के दबाव में कभी आया है, ना तो किसी के दबाव में कभी आएगा। अब इन कठोर शब्दों को सुन के ट्रंप भी थोड़ा बौखलाए तो जरूर होंगे और यूएस और ईरान की जंग जो अभी सीज फायर में है वो शायद बहुत जल्द फिर से शुरू हो जाए।
आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.